नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक डरावनी कहानी को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर डर पैदा कैसे होता है, उसकी बनावट क्या होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आतंक की परतें उधेड़ने की एक कोशिश है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक चेतावनी से जो मराठी में है। एक बहुत ही सीधा सा नियम है, आवाज आएगी, जरूर आएगी, पर पलटकर देखना मत। बस यही एक नियम इस पूरी कहानी का दिल है। और जाहिर है, जब यह नियम टूटेगा तभी असली डर शुरू होगा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक शापित गांव, एक ऐसी जगह जिसके अपने अजीब नियम हैं और जहां कुछ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। तो जरा माहौल को समझिए। जगह है महाराष्ट्र का चंद्रपुर और गांव का नाम है कोलसा। चारों तरफ घना जंगल। रात 9 बजे के बाद लाइट चली जाती है, मतलब पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। और इस गांव के बीचों बीच है कादिया पथ, एक काली सड़क जिसे लोग कहते हैं कि वो एक साये का जिंदा घर है। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो विक्रांत की, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। जैसा कि हर डरावनी कहानी में होता है, एक नियम होता है और उसे तोड़ने वाला कोई। अब हम कहानी के उस पल पर आ गए हैं जब सबसे बड़ी गलती की गई। अब टाइमिंग देखिए, ठीक आधी रात होने से 1 मिनट पहले विक्रांत को एक पत्थर दिखता है जिस पर साफ साफ चेतावनी लिखी है, लेकिन वो इसे एक मामूली अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। जैसे ही वो पत्थर पर पैर रखता है, कोई दानव या भूत सामने नहीं आता। बदलाव बहुत छोटे छोटे हैं। एक अजीब सी कचपुच की आवाज और हवा जो अब तक रुकी हुई थी, अचानक उल्टी दिशा में बहने लगती है। ये छोटे छोटे इशारे ही बता रहे हैं कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। नियम टूट चुका है। अब कहानी बाहर के डर से हटकर दिमाग के अंदर के डर पर फोकस करती है। अब साइकोलॉजिकल टेंशन बनना शुरू होता है। अब आती है पहली ऐसी चीज जिससे आप नॉर्मल नहीं कह सकते। विक्रांत को अपने आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब वो अपने कैमरे का इंफ्रारेड मोड ऑन करता है तो उसे अपने ठीक पीछे ताजे पैरों के निशान दिखते हैं। और वो निशान उल्टे हैं। सोचकर देखिए कितना डरावना होगा ये। तो सवाल यही उठता है ना कि जब कोई था ही नहीं, जब आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो फिर वहां था कौन? यही सवाल विक्रांत के दिमाग में भी घूम रहा है। और फिर डर का लेवल एक और पायदान ऊपर चढ़ जाता है। अंधेरे से कोई फुसफुसाता है और उसका नाम लेता है, विक्रांत। सबसे डरावनी बात यह है कि गांव में किसी को उसका नाम पता ही नहीं था। तो जंगल के बीचों बीच ये आवाज किसकी थी जो उसका नाम जानती थी? इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। अब सोचिए विक्रांत की हालत। वो पूरी तरह से फंस चुका है। जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो अचानक 3 हिस्सों में बंट जाता है और तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उसका कंपास भी पागल हो जाता है। गोल गोल घूमकर सीधे जमीन की तरफ इशारा करने लगता है, मानो खतरा ऊपर नहीं नीचे है। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था, फुसफुसा रहा था, अब वो सामने आने वाला है। अब निसर्ग पिशाच से आमना सामना होगा। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और मीठी गंध फैल जाती है। और फिर उसे वो नज़ारा दिखता है। एक पेड़ के तने में इंसानों के चेहरे धंसे हुए हैं, जले हुए, बिना आंखों के, और उनके मुंह सिले हुए हैं। ये वो लोग थे जो उससे पहले यहां आए थे। और फिर वो सामने आता है। जरा इसकी बनावट पर गौर कीजिए। 9 फुट लंबा, कोयले जैसी काली त्वचा, आंखों की जगह खोखले गड्ढे हैं जिनमें वही जले हुए चेहरे घूम रहे हैं। पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। 4 हाथ हैं और मुंह की जगह एक लंबी सी दरार है जिसमें से इंसानी हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अप्राकृतिक है। और फिर वो पिशाच बोलता है। और जो बोलता है उससे ये साफ हो जाता है कि अब बात करने या बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है, तुम यहां आने वाले पहले नहीं हो, लेकिन तुम आखिरी जरूर होगे। और यहीं से जान बचाने की दौड़ शुरू होती है। और फिर शुरू होती है वो भाग दौड़। वो जीव चारों पैरों पर किसी जानवर की तरह भागता है। विक्रांत पागलों की तरह गांव की रोशनी की तरफ दौड़ता है और वो गांव की सीमा पार कर लेता है और बेहोश होकर गिर जाता है। गांव वाले उसे ढूंढ लेते हैं। लगता है सब ठीक हो गया, वो बच गया। पर क्या वाकई? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा और सबसे ठंडा डर तो अब आने वाला है।
कहानी का वो मोड़ जो फुटेज में छिपा है। अगली सुबह माहौल थोड़ा शांत है। गांव वाले सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर रात में हुआ क्या था। वो विक्रांत के कैमरे को उठाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। और फुटेज में जो दिखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। फुटेज में विक्रांत गांव की तरफ चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका साया उससे 2 सेकंड पीछे चल रहा है। और जब वो जूम करके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साए के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक उस निसर्ग पिशाच की तरह। तो अब जाकर उस निसर्ग पिशाच की असली प्रकृति समझ आती है। वो अपने शिकार को मारता नहीं है, वो उनके अंदर बस जाता है। विक्रांत उस जंगल से बचकर नहीं आया, वो उस राक्षस को अपने साथ अपने अंदर ले आया है। और उसका उल्टा साया इस बात का जिंदा सबूत है। और रिकॉर्डिंग के आखिर में एक आवाज है, एक फुसफुसाहट जो सब कुछ साफ कर देती है। वो पिशाच कह रहा है, अब तुम मेरे गांव के हो। मतलब विक्रांत अब हमेशा के लिए उस राक्षस का हिस्सा बन चुका है। और यही ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ देती है। यही इस कहानी का असली डर है। किसी बाहरी दुश्मन से तो भागा जा सकता है, लेकिन जब दुश्मन आपके अंदर ही बस जाए, जब वो आपका साया बन जाए, तो फिर कोई कहाँ भागेगा।